नन्ही जल परी। एक दफा का जिक्र है, एक नीले गहरे समुंदर के दिल में समुंदर के बादशाह की खूबसूरत बादशाहत थी, जिसमें वो अपनी 6 बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बादशाह को अपनी तमाम बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उसको सबसे छोटे वाली से था, नन्ही जल परी एवा। एक दिन बादशाह की 5वीं बेटी की सालगिरह थी। सब बादशाह के दरबार में सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए थे। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत शुक्रिया अब्बू। सालगिरह मुबारक हो शहजादी। सालगिरह मुबारक शहजादी। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मुझे बहुत फख्र है कि मेरी 5वीं बेटी मरीना आज 18 की हो गई है। मैं उसे खुशकी पर भेजूंगा ताकि वो सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा से लुत्फ अंदोज हो सके। सब खुशियां मनाओ। मजे। बहुत शुक्रिया अब्बू। समुंदर की दुनिया के कुछ असूल हैं जिनकी हमने इताअत करनी है। ये समुंदर की दुनिया इंसानों की दुनिया की तरह नहीं। हम समुंदर से ताल्लुक रखते हैं और समुंदर में ही रहते हैं। एहतियात करो और इंसानों के पास मत जाना। अब्बू, क्या मैं मरीना के साथ जा सकती हूँ? अभी तुम्हारी बारी नहीं मेरी प्यारी। मगर मैं इंसानों को देखना चाहती हूँ। ओ एवा, जब तुम 18 की हो जाओगी मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। अरे नहीं। मुझे आपके लिए अफसोस है शहजादी। मेरे अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, सब जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ असूल हैं जिनकी हमने पाबंदी करनी है। अभी 1 साल बाकी है आपकी बारी में। क्या वाकई? हे आओ चलो फिश बॉल खेलें। नन्ही जलपरी बहुत खूबसूरत थी। वो समुंदर की बाकी मखलूक के साथ बहुत मेहरबान थी। सबको उस पर नाज था। दादी माँ, क्या इंसान हमारी तरह दिखते हैं? नहीं, उनकी टांगे होते हैं, हमारे नहीं होते। ओह, तो इंसान हमसे बढ़तर हैं? नहीं, उन्होंने माहौल की हिफाजत करना नहीं सीखी, हमारे समुंदर को आलूदा कर दिया। मैंने सुना है कि वो हमसे ज्यादा जीते हैं। नहीं तो इंसान की उम्र सिर्फ 100 साल तक या इससे कम होती है। और हम कितना जिंदा रहते हैं? हम खुदा के करम से 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जलपरियां मर जाती हैं तो उनका वजूद खत्म हो जाता है और वो समुद्री झाग बन जाती हैं। मगर सबसे जरूरी बात, अगर हम अपनी जिंदगियों में अच्छे काम करें तो अमर हो जाते हैं और आसमानी देवी परियां हमें अपने साथ रहने के लिए जन्नत ले जाती हैं। क्या वाकई दादी माँ? बहुत देर हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। शब खैर। शब बखैर दादी माँ। इंसानों को देखने की तमन्ना लिए एवा हर दिन गिनने लगी। दिन गुजरते गए, छोटी जलपरी का इंसानों को देखने का इश्तियाक बढ़ता चला गया। उसकी 18वीं सालगिरह से पिछली रात वो सारी रात न सो सकी। जो ही वो बादशाह के दरबार में पहुंची, उसकी बहनें उसकी तरफ बढ़ीं और उन्होंने उसको सालगिरह की मुबारकबाद दी। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों। सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी ईवा। शुक्रिया अब्बू। मुझे बहुत नाज है कि मेरी सबसे छोटी बेटी आज 18 की हो गई है। यही वो वक्त है, आप अपना वादा पूरा करें बादशाह सलामत। हाँ छोटी शहजादी, चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। अरे नहीं अब्बू, आपने सबको अकेले जाने की इजाजत दी थी। मैं भी जमीन देखना चाहता हूँ अपनी प्यारी के साथ। नहीं, जब आप 80 के हो जाएंगे तब मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। मेरी शरारती बच्ची, जाओ और अपना ख्याल रखो, लेकिन मोहतात रहना। इंसानों के नजदीक मत जाना, तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। फिक्र मत करें जहाँ पना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हाँ शाबाश, मगर अंधेरा होने से पहले लौट आना, वरना मैं तुम्हारा खाना बना दूंगा। हम शाम तक वापस आ जाएंगे जहाँ पना। छोटी जलपरी बाहर की दुनिया को देखकर बहुत पुरजोश हुई। वो झींगे से भी ज्यादा तेज तैरने लगी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। रुको मेरे लिए।
मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जल्द ही नन्ही जलपरी समुंदर के ऊपर पहुंच गई। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। नीला आसमान, चमकता सूरज, प्यारे परिंदे। ओ मेरे खुदाया, कितना जबरदस्त है, मेरे ख्वाबों से भी बेहतर। ओ, वो क्या आवाज आ रही है? वो एक जहाज है। और वो लड़का, ओ खुदाया, वो तो मेरी गुड़िया की तरह है। मेरा ख्याल है वो शहजादा है, वो उसकी सालगिरह मना रहे हैं। ओ, वो शहजादे की खूबसूरती को देखकर बहुत मशहूर हुई और गाने लग पड़ी। साथ ही काले बादल आसमान पर छाने लगे और पूरे समुद्र पर एक बड़ी मौज आने लगी। देखो तूफान। ओ, मुझे लहरों से महसूस हो सकता है वो जहाज। मोहतात रहो शहजादे, मोहतात रहो। मगर किसी ने उसकी चीखों पुकार नहीं सुनी और हवा इतनी तेज थी कि उसने जहाज को हिलाना शुरू कर दिया और जहाज डूबने लगा। अरे नहीं, वो शहजादा, हमें उसे बचाना चाहिए। नन्ही जलपरी ने शहजादे को बचा लिया और उसके साथ तैरती हुई साहिल तक पहुंच गई। है, अपनी आंखें खोलो शहजादे। वो शहजादे के होश में आने का इंतजार कर रही थी। ईवा, जल्दी करो, कोई आ रहा है। ओ, मुझे अब जाना होगा शहजादे, अपना ख्याल रखना। ओह, समंदर में कोई मर गया है। ये तो अभी भी जिंदा है। इसे मंदिर लेके चलते हैं। तभी शहजादे को होश आ गया और उसने उन लड़कियों में से एक लड़की को देखा। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। शहजादा ये समझ न सका कि नन्ही जलपरी थी जिसने उसको बचाया था। अरे नहीं, तुमने उसको बचाया और वो इस बात का फायदा उठा रही है। ऐसा ही सही, मैं उसे जिंदा देखकर खुश हूँ। सूरज ढलने लगा और वो वापस अपने जहां लौट गए। नन्ही जलपरी उदास थी, जैसा कि वो जानती थी कि वो शहजादे को फिर से नहीं देख सकेगी। मेरे शहजादे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। ये दर्द जो होता है, क्या प्यार इतना बुरा होता है? प्यार इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीज है। मेरा ख्याल है मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। ये समुंदर के कानून के खिलाफ है। मुझे नहीं परवाह, मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए एक तरकीब है, मगर खदशा है कि बादशाह मुझे खा जाएगा। मुझे बताओ, मेरे अब्बू की फिक्र न करो। अच्छा, एक है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन उससे मिलना बहुत खतरनाक है। मैं अपने शहजादे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे बताओ, कौन है वो? काले पहाड़ों की समुद्री चुड़ैल, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। कुछ भी सोचे बिना नन्ही जलपरी और झींगा महल छोड़कर चुड़ैल के गार की तरफ चल पड़े। चुड़ैल ने जादुई गोले में देखा कि शहजादी उसकी गार की तरफ आ रही है। बेचारी लड़की। अब सब खत्म हो गया। शहजादी समुंदर की सबसे प्यारी और मददगार मखलूक थी, और क्योंकि वो अपने अच्छे कामों की वजह से दूसरी जिंदगी में परी बन जाएगी और तुम्हारे तमाम गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। जैसे ही वो परी बनेगी, तुम अपनी जिंदगी खो बैठोगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हा 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 हा। ओ मेरे बादशाह की बेटी चुड़ैल के गार में क्यों आई है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंसान बन जाऊं। ओ, उस जवान शहजादे के लिए? जी, मुझे शहजादे से प्यार हो गया है। इससे तुम्हें दुख मिलेगा प्यारी शहजादी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है हा 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 कि तुम उसका दिल जीत लोगी? जी, मैं कर सकूंगी। खैर, मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। जितनी मैं अदा कर सकती हूँ करूंगी। ठीक है,
بدلے میں میں تمہاری خوبصورت آواز لے لوں گی۔ ہاں، یاد رکھنا، اگر شہزادے کو واقعی تم سے پیار ہو گیا تو تم انسان بن جاؤ گی اور تمہاری آواز واپس آ جائے گی۔ اگر تم اس کا پیار نہ جیت سکی تو تم ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مر جاؤ گی اور سمندری چاک میں بدل جاؤ گی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی قربانی دے سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جادوئی شربت لے جاؤ، جب تم خشکی پر پہنچو تو اس کو پی لینا۔ ننھی جل پری نے وہ شربت لیا اور ساحل کی طرف چل پڑی۔ جو ہی وہ سطح پر پہنچی اور اس نے وہ شربت پیا، اچانک ایک زوردار درد سے وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی دم ٹانگوں میں بدل گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو شہزادہ اس کے پاس تھا۔ اپنی آنکھیں کھولو خوبصورت لڑکی، تم اب محفوظ ہو۔ لیکن تم کہاں سے آئی ہو؟ تم مجھے ساحل پہ ملی، میں تمہیں یہاں لے آیا، اب آرام کرو۔ اگلے دن ننھی جل پری چلنے لگ پڑی۔ شہزادے نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ واہ، میں آج بہت خوش ہوں، کیا تم میرے ساتھ رقص کرو گی؟ واہ، تم بہت اچھا رقص کرتی ہو، میرے لیے بہت بڑا دن ہے، مجھے اپنی زندگی کا پیار مل چکا ہے۔ اسے بھی تم سے پیار ہے۔ دیکھو میرے ابو واپس آ چکے ہیں۔ خوش آمدید ابو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کی محبت سے ملیں، اس نے میری زندگی بچائی ہے۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں ابو، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ ننھی جل پری کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے دل میں بہت بری درد ہوتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کی شادی کا اعلان کیا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں اور اب صبح کی پہلی کرن میرے لیے موت لے آئے گی اور میں سمندر میں غائب ہو جاؤں گی۔ جھینگا محل پہنچا اور اس نے سمندری بادشاہ کو اور اس کی بیٹیوں کو تمام بات سنائی۔ اے خدا، میری بیٹی پر رحم کرنا، یہ ضرور اس چڑیل کی کوئی چال ہے۔ بادشاہ نے سمندری دیوی سے دعا کی اور اپنا ترشول لے کے جھینگے کے ساتھ تیرتا ہوا سطح تک پہنچ گیا۔ اسی وقت تمام بہنیں تیرتی ہوئی چڑیل کے غار تک پہنچی۔ میری بہن اب واقعی مشکل میں ہے، ہم تم سے گزارش کرتی ہیں اپنا جادوئی ٹونا واپس لے لو۔ ہاں، مہربانی کر کے ہم تمہاری یہ رحم دلی کبھی نہیں بھولیں گے۔ کتنے شرم کی بات ہے، عظیم سمندر کی شہزادی ایک چڑیل سے بھیک مانگتے ہوئے۔ خیر، میرے پاس ایک جادوئی توڑ ہے، مگر اس کے لیے اسے شہزادے کا خون کرنا ہوگا۔ جب یہ ننھی جل پری شہزادے کو اس جادوئی خنجر سے مار دے گی تب ہی یہ واپس جل پری بن سکتی ہے۔ بہنیں تیرتی ہوئی سطح کی طرف گئیں اور اپنے ابو کو جادوئی توڑ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایوا کو دیکھا تو وہ ساحل پر درخت کے نیچے بیٹھی کھلونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایوا، ابو، بہنوں، مت رو میری بچی، اگر تم چڑیل کے جادو کو واپس کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں۔ تمہیں شہزادے کو مارنا ہوگا اور تم واپس جل پری بن جاؤ گی۔ نہیں ابو۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو میری بچی، مگر وہ تمہارا کبھی نہیں بن سکتا۔ ایوا، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا میرے بچے۔ ننھی جل پری نے اپنے ابو اور بہنوں کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے۔ اس نے وہ خنجر نکالا اور محل کی طرف چل پڑی۔ شہزادہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس نے وہ خنجر نکالا اور اس کو مارنے کے لیے اس کی چھاتی کی طرف بڑھایا۔ او خدا، میں اپنے پیار کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ میں خود مر جاؤں گی لیکن اسے نہیں مار سکتی۔ وہ اپنے پیار سے شادی کر لے اور خوش رہے۔ خوش رہو میرے پیار۔ وہ واپس اپنے ابو اور بہنوں کی طرف لوٹی۔ سب حیران تھے کہ خنجر پر کوئی خون نہیں لگا ہوا تھا۔ سورج طلوع ہونے والا تھا۔ وہ ساحل کے پاس پہنچی اور پھر اس نے سمندر میں اپنے کھلونے کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ میں جھاگ بن کر غائب ہو جانا چاہتی ہوں۔ الوداع میرے پیار، الوداع ابو،
अलविदा मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। अचानक एक पुरस्कार कुव्वत ने उसको पानी से बाहर धकेल दिया। आसमानी परियां नमूदार हुईं और उसे समुंदर से बाहर निकाल के ले गईं। ऐ देवियों, मेरी बेटी को बचाने का शुक्रिया। ये मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे साथ आसमान पर हो। हम आसमानी परियां हैं। हम यहाँ तुम्हें तुम्हारी रहमदिली और इंसानों और समंदरी मखलूकात के लिए प्यार पर इनाम देने आई हैं। तुम अब एक अमर रूह हासिल कर सकती हो और तुम आइंदा बतौर इंसान पैदा होगी। बहुत शुक्रिया परी माओ। नन्ही जलपरी ने हाथ हिलाया और आखिरी दफा सबको अलविदा कर दिया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी प्यारे शहजादे। अगले जन्म में भी तुम मेरी मोहब्बत होगी। अलविदा प्यारे शहजादे, अलविदा। वो आसमानी परियों के साथ ऊपर ही ऊपर जन्नत में जाती गई।